ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुराद और हुनैद के दरमियान काफी लड़ाई होने वाली है। इन दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी भी हो जाएगी, जैसा कि हुनैद को काफी ज्यादा इतराज है जब नूर बानो सारी जमीनें उसके नाम लगवा देती है और हुनैद को ऐसा ही लगता है कि कुछ अरसे के बाद शाह महल भी वो इसके नाम कर देगी। मुराद तो शायद ये सब कुछ अपनी माँ के नाम लगवाने वाला ही नहीं है। हुनैद आकर मुराद से कहता है कि एक बात याद रखना, शाह महल तुम्हारी अम्मा का बहुत बड़ा ख्वाब है, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। मुराद कहता है क्या हो गया है हुनैद भाई, अब भी आप ये बात क्यों सोच रहे हैं? आप जानते हैं कि नूर बानो से मैं मोहब्बत करता हूँ, उसने सारी जमीनें मेरे नाम लगवाई, मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी। इसका मतलब ये नहीं है कि शाह महल भी वो मेरे नाम कर दे और फिर मैं अपनी अम्मा के नाम, बल्कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपनी बीवी का हक खा नहीं सकता। हुनैद कहता है कि जमीनें लेते वक्त तो तुम्हें ये सब चीजें याद नहीं आई, उस वक्त तो वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है। तुम भी ना काफी अच्छी चाल चल रहे हो, अपनी बीवी के गुलाम बन चुके हो और हो सकता है कि आगे जाकर उसे छोड़ दो, उसके सारी जायदाद पर कब्जा कर लो। रात को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो हुनैद भाई का गिरबान पकड़ लेता है। आगे जाकर आपको एग्जैक्ट यही सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर हुनैद और मुराद की काफी लड़ाई होने वाली है। जहाँ पर इनकी लड़ाई होती है वहाँ पर नूर बानो भी पहुँच जाती है। नूर बानो इन दोनों के दरमियान सुलह करवाती है। वो कहती है क्या हो गया है, आज दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। नूर जहाँ वहाँ पर आ जाती है, वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही कारिस्तानी है, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। मेरे बेटे को इस्तेमाल कर रही हो तुम, सारी जमीनें इसके नाम लगवा कर इसे खरीदना चाहती हो। रात बोल पड़ता है, वो कहता है कि नूर मामा आपको क्या हो गया है, आप जानती हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों की पसंद की शादी हुई है। आपको क्या लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा देंगे? क्या मैं नूर बानो के सारे काम करूंगा या उसका हाथ बिटाऊंगा तो इसमें क्या ही हर्ज है? आप मुझे बीवी के गुलाम होने के ताने देती फिरते हैं, इसमें बुरी ही बात क्या है नूर मामा? इस तरह तो हमारा रिश्ता मजबूत होगा, हुनैद भाई और सफीना की तरह हम दोनों के दरमियान दरारें तो नहीं ना आएंगी। ये बात सुनकर हुनैद को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि शायद तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन नूर बानो भी कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने क्या किया था सफीना के साथ? उसकी बेटी तक को तो एक्सेप्ट नहीं किया था आप लोगों ने, और उसकी बेटी को किसने मारा था और किस वजह से वो मरी थी सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, मैं और मुराद एक दूसरे के साथी हैं, हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का सहारा हैं, इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर मुराद और नूर बानो कमरे में चले जाते हैं। हुनैद कहता है कि नूर मामा इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। नूर जहाँ कहती है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, शाह महल तो अपने नाम लगवा कर रहूंगी और वह मुराद के जरिए ही होगा। मैं हार मानने वाले नहीं हूँ, मेरा नाम नूर जहाँ है। इधर माहा ने काफी अच्छा सलूक रखा हुआ है नूर जहाँ के साथ, यानी नूर जहाँ के असूलों को तोड़ रही है माहा। नूर जहाँ ने क्या कहा था कि इस घर में कोई नौकर नहीं रख सकता, लेकिन माहा ने रखा है नौकर। नूर जहाँ को मुंह की खानी पड़ी है। नूर जहाँ जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अपने बेटों के घरों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।